भौतिक जगत में आप कोई भी भोग करो, वो ऑनेस्टली हो ही नहीं सकता। समझो इस बात को, बहुत जरूरी है समझना। बोले क्यों नहीं हो सकता? वो है, हो ही नहीं सकता। आप किसी ना किसी का शोषण करेंगे, किसी ना किसी का आप शोषण करेंगे ही करेंगे। आप एक पोजीशन लेंगे तो दूसरे की गायब हो जाएगी बेचारे। सही है गलत है? आप 2 रोटी भी खाएंगे ना, तो जिसके पास कुछ नहीं है उसकी भी ले ली। मैं क्या करूं फिर? मैंने कुछ नहीं कर सकता। भौतिक जगत तो मैं नहीं कर सकता बेटा। तू एक कदम भी लेगा तो दूसरे को पीछे छोड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी आप देखो भौतिक जगत में, कोई आप उठाओ, दिमाग लगाओ, कोई बताओ मुझे, मौत नेसेसिटी जो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक है, उसमें भी शोषण है, उसमें भी शोषण है। आप कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं बता सकते जिसमें आप शोषण नहीं कर रहे। प्रकृति ऑक्सीजन लेते और छोड़ते क्या हो? गंदा कर रहे हो, शोषा। वो यार सांस लेना बंद कर दे, हैं? बताओ क्या करें? मुझे कोई भी मैं तो सांस लेने की प्रक्रिया बता दी प्रभु जी आपको। ये दुखालय में दुखों का घर है। दुखों का घर कब होगा? ये घर कभी भी ढह सकता है। किसका बना होना चाहिए? रेत का, और वो भी समुद्र के किनारे। हैं? तेज हवा चली तोड़ गया, पानी आई तोड़ गया, खत्म। उसका मतलब हर पल हमारा पाप करना होना चाहिए, तभी तो दुखालय कहलाएगा। दुखों का घर है भाई। विचार करिए इस पे, विचारणीय बात है ये। बच कैसे सकते? भक्ति से। किससे बच सकते हैं प्रभु? भक्ति करने से। नहीं तो पग पग, हर सांस में आप पाप अर्जित कर रहे हैं, तभी तो दुखालय में होगा। सोचिए थोड़ा सा, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को विचार करिए। दुखालय में कब बनेगा? सबसे अस्थाई घर कब बनेगा? जब रेत से समुद्र किनारे पर आप महल बनाओ, और वो भी कब? ज्वार भाटा से 1 घंटे पहले। हैं? जैसी पानी आया, घर गया है प्रभु जी। सोचो सोचो, सोचने की बात है। हम इस भौतिक जगत से, हेट को हिंदी में क्या कहते हैं? घृणा नहीं करते। नहीं नहीं, भगवान की शक्ति है भाई, घृणा नहीं करते। अरे आप एक चीज बताओ, आपको मीठे का जबरदस्त शौक है। सोचिए, आपको मीठे का जबरदस्त शौक है, और ये समझ के चलिए कि मीठा पाने के बाद आपकी मीठा की उत्कंठा, उसको प्राप्त करने की इच्छा है और खाने की इच्छा है, उसमें आपको ऐसा कृपा मिली हुई है, ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो समाप्ति नहीं होती, और आप कितना ही मीठा खा सकते हैं। ठीक है, आपको जलेबी मिली और 5 मिनट बाद दूसरा मिठाई मिली, और हर 5 मिनट में नई मिठाई मिलती रही। आप क्या कहोगे? अरे जीवन सफल हो गया। आप क्या चाहते हैं? आप मजा चाहते हैं, आप मजा चाहते हैं, नई नई चीजों को जोड़ना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? तो माया आपको हेल्प कर रही है ना प्रभु। चुटकियों के अंदर एक पति गया, पत्नी गई, बच्चे गए, मामा चाचा ताऊ सब चेंज। अगला जन्म लिया, फिर नए हैं। अरे आपकी इच्छा पूरी कर रही है भाई, बहिरंगा शक्ति कर रही है, नहीं कर रही है? और पीछे बुला देती है। बेस्ट पार्ट क्या है?
कि पीछे बुला देती है, फिर ले ली नहीं। ओ बाबा मजा आ गया है, फिर पिछला जन्म भूल गए। और भी एक मुझे न्यूज़पेपर आर्टिकल भेजा, वो माता को 3 जन्म याद है और तीनों फैमिलियों से जुड़ी हुई है, वो 90 साल की है। क्या? हाँ, 3 जन्म है प्रभु जी, वो अभी भी हैं वो लोग। बेटा मर गया, पोते हैं उस जन्म के अभी 90-92 साल उम्र है। मुझे वो आर्टिकल 2 लोगों ने भेजा, हर जन्म में नया है। आज यही तो हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप क्या है? यही है ना? नहीं है? नया क्या है? ये रोज यही मूंग की दाल बना देती है, कुछ और नहीं बना सकते हैं? प्रभु जी, रोज यही। जैसे मैं अभी गया है, राजस्थान पुलिस की एकेडमी है, उसमें गया, लेक्चर था, तो उससे कहने लगे ये लोग बोर हो जाते हैं, एक ही चीज करते हैं रोज। मेरे को समझ नहीं आया। मैंने ठीक है चलो यार, अब क्या बोलूं इसको, दांत भी तो तुझ रोज मांजता है, अब उसका ऑल्टरनेटिव क्या दूं मैं? बताओ दांत मांजने का मैं विकल्प क्या दूं? दांत तो मांजने ही पड़ेंगे, है ब्रो। तो अध्यात्म में एक अलग चीज। आप घुसो तो एक बार इसमें, अभी घुसे नहीं। अभी जो प्रभुपाद जी कहते थे ना, बोतल शहद अंदर पड़ा है, बोतल को चाट रहे हो, बड़ा मजा आ रहा। अबे बेवकूफ, इसको खोल, हैं शहद चाट, फिर देख ये ऐसा शहद है, एक चखलेगा ना, ओला ओला ओला। जैसे प्रभुपाद जी ने एक बार खीर बनाई और खीर बना के भगवान को भोग लगाया और डिसाइपल्स को बिठा दिया, 8-10 जो थे वहाँ, उनको डाला और बीच में कटोरा रख दिया। जब उन्होंने खाई तो बोलते हैं हम जैसे बिल्ली होती है, सब के सब घुटनों पे आ गए। किसकी तरफ? उस कटोरे की तरफ। बोलते ऐसी खीर ही नहीं खाई। ट्रांसेंडेंटल टेस्ट। किसने बनाया था? प्रभुपाद जी ने। किसके लिए बनाया था? राधा कृष्ण के लिए। और पाया किसने? इन डिवोटीज ने। पागल हो गए तो बोलते चलने लगे हम ऐसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे अभी चखाई कहाँ है? अभी तो बोतल के ऊपर ही चटाई कर रहे हो, और बोतल भी गंदी है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ, मल भी है, ग्रीस भी है दुनिया अलग अलग मल है। एक का नाम है पति, एक का पत्नी, एक का बच्चे, एक का समाज है, वो सब लगे हुए। कैसे टेस्ट आएगा? है प्रभु, कैसे आएगा? इसको हरे कृष्ण महामंत्र से धो। क्या करो? भक्तों के संग से धो, साधना भक्ति करके धो, अदरवाइज गो। क्या फायदा है? समझ में आया नहीं आया? इसीलिए हर चीज को कृष्ण की सेवा में लगाओ। भगवान को कृष्ण को बीच में रखने से नहीं रखते तो परिवार समाज एक युद्ध स्थल बन जाता है। और अगर भक्त कृष्ण को बीच में रखो, अर्थात उनकी आज्ञा का, बीच में रखने का मतलब क्या होता है? उनकी आज्ञा का पालन करो तो जीवन शांतिमय आनंदमय हो जाता है, परम शांति। हटा दो तो युद्ध स्थल। आज क्या हो रहा है सबके जीवन में, सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, हर जगह अशांति है,
दो ही तो चीज़ें होती हैं। अशांति कहाँ होती है? युद्ध स्थल में। कहाँ होती है? सबसे बड़ी अशांति कहाँ होती है? क्या होगा, मर जाऊंगा, बचूंगा, मार दूंगा, नहीं मारूंगा, यही चल रहा है ना जीवन में सब।